तो ये हम एक एक्टिविटी ऐसी कर रहे हैं कि इस पिलो के अंदर एक तो चॉकलेट्स हैं, तो जिसके पास ये पिलो जाएगा उसको वो चॉकलेट मौका मिलेगा एक जमा करने का। अब मैं आपसे सवाल करूंगी तो जवाब में आप मुझे बताएंगे, इशारा आप लोगों की तरफ होगा, उस सवाल का हकदार कौन है उस जवाब का, तो मैं उसको ये पिलो थ्रो करूंगी। ठीक है, ठीक है। खुदा ना खास्ता, अल्लाह ना करे, घर में अगर चोर घुसा आए तो सबसे पहले आप चारों में से बिस्तर के नीचे कौन छुपेगा? सबसे ज्यादा दिल कमजोर किसका है? थोड़ा डरपोक, जो छुपकली, कॉकरोच, हर चीजों से डरता है। दोनों ही छुपेंगी मुझे लगता है। दोनों छुपेंगे। चलो भाई, तुम पहले तुम निकालो चॉकलेट और फिर अपनी भाभी को दो। ठीक है। अच्छा, तो ये अगर मैं पूछूं आपसे आज बेटी, तो ये किस किस चीज में डरपोक है? मतलब छुपकली और कॉकरोच वगैरह से भी डरती है? हाँ, कॉकरोच तो मतलब ये कि ये दूर से देख ले तो फिर ये खाना भी नहीं खाती है। ये कैच करो तो अगर अच्छा हाँ, तो इसको। और आपकी डांट से कौन डरता था? यही डरती है ज्यादा। अच्छा, हाँ, वैसे मैं भी डरता हूँ, वो भी डरता है, लेकिन ये ज्यादा डरती है। और उसको तो बचपन में बहुत पड़ी है अहमद को, लेकिन अब माशाल्लाह समझदार मैच्योर हो गया। मगर ये मेरे लिए अभी तक काफी हद तक बच्ची है, तो अक्सर डांट पड़ती रहती है, लेकिन थोड़ी देर बाद ये फिर उसी तरह हो जाती है, प्लास्टिक की बॉल की तरह वापस अपनी जगह। अच्छा, अब इसके बारे में आप बताएं भाई अपनी बेगम के बारे में कि ये कैसे डरपोक है? बेगम इतनी ज्यादा नहीं, इतनी ज्यादा डरपोक नहीं है। बेगम तो दुश्मन है छुपकली, कॉकरोच वगैरह। ओह, पिटाई लगानी है तो यही होंगी आगे। नहीं, ये ना समझिएगा चाइना में रहती हैं तो ये फ्राई भी कर लेती है। हाँ, ऐसा तो नहीं किया भाई। मतलब कि ये तुम इम्यून हो छुपकली मारने की? बिल्कुल, कॉकरोच अब चाइना से नहीं, बचपन से। ये इनकी मस्तियां घर में भी चलती हैं। बिल्कुल, ये जुमले वमले ये स्ट्रम्पोर आते रहते हैं। बिल्कुल, हंसते हंसाते हैं, बहुत मजा आता है इनके साथ। ओके भाई, अगला सवाल। हाँ, अच्छा, बिजली का बिल ज्यादा ना आए तो इसीलिए किसको आदत है घर में बार बार बिजली के स्विच, पंखा जो एक्स्ट्रा जल रहा है वो बंद करने का? बाको, चलो भाई, कैच लाए जी, कैच फेंक दे। चल देखिए, वो तो सिर्फ बाप को ही एहसास होता है, ठीक है ना, कि क्यों चल रहा है पंखा। और यहाँ तो इस मौके पे एजुकेट भी कर सकते हैं कि भाई पंखा वाकई क्यों चल रहा है, जब कोई है नहीं कमरे में। हकीकत है ना ये। तो अच्छा, इनके डर की वजह से कि देखो अक्सर ऐसा होता है, अब्बा घर में आए, वैसे पंखा चल रहा होगा, लाइट चल रही, जल्दी से लाइट और पंखे बंद हो रहे हैं, फालतू वाली चीजें चल रही हैं। इनके डर की वजह से मैं बहुत प्रैक्टिस में आ गई हूँ कि मैं अहमद के कमरे का बंद कर देती हूँ। वो कहता है क्या हो गया, मैं बैठा बाबू। अच्छा, पापा के बाद मैं हूँ जिम्मेदार। अच्छा, कभी वो ट्रैवल कर रहे होते हैं, तो मैं घर पे होता हूँ, फिर मैं इन लोगों को बोल रहा होता हूँ कि यार बंद कर दो। मतलब फालतू ना चले, फालतू ना चले। भाई इस आदत से ये भी पता चलता है ना कि आप बिजली का बिल देते हैं। अगर आप बिजली चोर होते तो आपको परवाह नहीं होती। वो सिर्फ बिजली के बिल की वजह से नहीं, वैसे भी हमें एनर्जी सेव करनी चाहिए, अर्थ के लिए एनर्जी सेव। तो ये बचपन से आदत डेवलप आपकी अब्बाओं की वजह से होती है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा भाई, नेक्स्ट सवाल। अगर टेबल पर अचार, चटनी, रायता, पापड़, लवाजमात, हरी मिर्चें ये ना हो तो शोर कौन मचाता है? हाँ, कैच करें भाई। ये ले जी, वापस ऐसा लग रहा है हम दोनों खेल रहे हैं। चॉकलेट्स ही मिल घर की चटोरी आप हैं इसका मतलब। ये चटोरी नहीं है, लेकिन ये मतलब सैलेड और ये चीजें इस तरह की लवाजमात की शौकीन है, साइडलाइन वो शौकीन है। वैसे घर में अचार वचार का कोई और शौकीन है? नहीं, ये है, मैं भी हूँ। ये नहीं खाता ज्यादा चटनी वटनी नहीं, उस तरह की, ये फजूल चीजें ज्यादा खाते हैं। किस तरह के खाने आप? मैं क्या फजूल चीजें खाता हूँ? ये मतलब फजूल से मुराद जंक फूड, बाहर से ऑर्डर करना, ये करना। और मैं समझाता हूँ, मैंने कहा भाई किस तरह के खाने बनते हैं आपके घर? मैं प्योरली देसी खाने जो होते हैं ना, जो जब तक इनकी मदर हयात थी वो तो मेरे लिए हर फरमाइश पूरी करती थी। अच्छा। अब हमारी मेड जो है उसको काफी चीजें सिखा के गई, 6 महीने वो हयात थी ना, तो वो मेड सर्वर हमारे साथ ही होती है। तो वो अब काफी चीजें ऐसी बनाती है। मुझे तो यही चीजें पसंद है, कोफ्ते पसंद है मुझे, ठीक है ना, और क्या पाए पसंद है, ठीक है ना, और क्या मुझे पसंद, दाल चावल तो हम सभी मिलके खाते हैं, ठीक है। और आपकी वाइफ के हाथ का कौन सा ऐसा खाना है जो खानदान वाले खाना? हर खाना। हाँ, मम्मा के हाथ का हर खाना बहुत अच्छा था। और वो जो पापा भी बोल रहे हैं कि मैं बाहर से खाना का पसंद करता हूँ, तो वो मम्मा जब जिंदा थी तब उनके हाथ का खाता था, बहुत टेस्टी होता था। नहीं, उसको भी बाहर से बहुत कम खाता था और इसको डांट पड़ती थी। तब वो शौक इसलिए खाता था कि
घर के खाने से भागने वजह के ये लिए। है कि अब जो है बस पेट taste खराब की हो वजह जाते हैं बच्चों के, तो हेल्थ खराब होती जितना है। सफाई से अम्मा बनाती है वो Oh, थोड़ी yes, कोई yes. बाहर का मंजर। ओके भैया, तो तुमने खीर में हाथ डाल लिया? एक रस्म होती है ना खीर में हाथ डालना ऐसा है जी हो गया। हाँ, बन गई खीर। वो या पड़ोस डब्बे में वाली बन रही खीर? थी, जाके हाथ डाल के आ गई वहाँ। शुक्र, ये वाले कोई रिस्ट्रिक्शन तो नहीं है कि भाई नहीं, नथिंग नथिंग, कोई किसी किस्म का टिपिकल। अच्छी चीज इसमें ये थी निदा के इनकी फैमिली भी इस तरह की नहीं थी कि हर मुझे चिढ़ एक बात से है, वो जो लोगों का मिजाज होता है ना, छोटी छोटी बातों पे बुरा मानना, छोटी छोटी बातों पे अना का मसला बनाना। इनकी मदर, इनके फादर, जब हमने प्लान करते हैं ना कि भाई हम इतने बजे बारात लेके आएंगे, इतने बजे खाना यूँ कर लीजिएगा, वो हर चीज को बेचारे वो साथ साथ कोऑपरेट करते रहे। हाँ, जो कोई उन्होंने issues नहीं कहा, हुए छोटे-छोटे मेरे अंदर इस तरह की ईगो तो है ही नहीं। हाँ, हाँ। मैंने कहा यार ऐसा कर लीजिए, सिवाय इस बात के कि कोई चीज़ जो है ना वो डिसऑर्गेनाइज ना हो, मुझे किसी चीज़ से कोई प्रॉब्लम नहीं। मैं बड़ा मतलब चिल रहता हूँ। चिल वाले सीन। तो मतलब लोग मुंह बना के घूमते हैं, खास तौर पे शादियों में मैंने ये देखा है। हाँ। कैसे पता चलेगा दूल्हा की बहन कौन है? सड़ा हुआ मुंह बना के जो घूम रही मुझे है। आंटी ने बोला, मैं कहा नहीं यार ये ना मुझे समझ नहीं आ रहा है, ये सूट ऐसा होना चाहिए कि मैं दूल्हा की बहन लगूं। आंटी ने बोला सुनो, मुंह बना के घूमना, दूल्हा की बहन लगूंगी। शॉपिंग में तो ऐसा कुछ भी नहीं था। और मैं तो चाहूंगा कि जो जितने लोग सुन रहे हैं, तो जिंदगी हंसी खुशी भी गुजारी जा आप सकती है। अपनी जिंदगी खुद आसान बना, सिंपल है। आप मुश्किल क्यों कर रहे हैं? हाँ, वही वाली चीज। कॉम्प्रोमाइज करना लोग सीखते हैं ना, जरूरी तो है। उससे सुकून आ जाता है। और नॉन कॉम्प्रोमाइजिंग जो नेचर होती है ना, उससे सुकून नहीं आता। कॉम्प्रोमाइज भी सेकंड लेवल पर आता है। पहला लेवल इसमें यह है कि आप ईगो प्रॉब्लम, अना का मसला किसी चीज सबसे बेहतरीन ये चीज है। अच्छा, अगला सवाल मेरा ये है कि खानदान वाले, रिश्तेदार, रख रखाव, वो सबसे ज्यादा आगे कौन रहता है करने? रिश्तेदारों को पूछना, किसी का इंतकाल हो गया तो चक्कर लगाना, किसी की खुशी में शामिल होना, या कोई पर लाइक बढ़ चढ़ के रिलेटिव्स में से बताना है कि कौन। नहीं, आप चारों में से। हम चारों, आप चारों। मैं ही जा रहा होता हूँ। अहमद बहुत सोशल है और अहमद जाके करता है। चलो अहमद को दो, उसको बेचारे को चॉकलेट तो मिले। सारी तो तुमने ले ली। क्योंकि आजकल के बच्चे नहीं होते अच्छा, ना। चॉकलेट निकालनी भी थी उसमें। और तो आप चलो मेरी निकाली। कोई बात नहीं, बाद में लूंगा। ये ले आप ले लो। नहीं रखो रखो। अच्छा, तो आजकल के बच्चे इतने सोशल नहीं होते जैसे आप कह रहे हैं अहमद सारा रख रखा हो। बचपन से ही है। कैसे, क्या किया आपने, कैसे उसके अंदर डाली? कुछ भी नहीं किया, Inborn है। 2 इंजेक्शन लगवाए थे। ठीक है। सोशल वैक्सीन। नहीं, कुछ भी नहीं किया। इसका नेचर है शुरू से। मतलब ये 25% भी इतना सोशल नहीं हूँ जितना ये है। मेरे ख्याल से 90% सोशल है, मैं 10% होऊंगा। मैं बहुत ज़रूरी किसी की कोई ऐसी वो हो जाए, खुदा न खास्ता गमी में चला जाता हूँ, ताज़ियत करने चला जाता हूँ। बहुत ही फैमिली में किसी की शादी में या वलीमे में किसी एक तकरीब में जाता हूँ, हर एक में नहीं जाता। ये लोग ये सबसे ज़्यादा करते हैं, अहमद। और उसके बाद इंशरा भी सोशल है, और हानी जब टाइम है। हानी ठीक है, हानी इंट्रोवर्ट है थोड़ी। हाँ, हानि है। हाँ, लेकिन इनकी अम्मी बहुत सोशल है। आंटी बहुत एक्सट्रोवर्ट है। इनके फादर इतने सोशल शायद नहीं होंगे। और ये थोड़ी सी फादर की नेचर की है अपनी। तो वो होता है ना, सबकी अपनी अपनी नेचर्स होती हैं, वो चीजें मुकम्मल होती हैं। मैं अपनी मदर इन लॉ को छेड़ रहा होता हूँ। मुझे शुरू में जब मैं आया था, मुझे उन्होंने IBA के मेरे 2-4 दोस्त उनके कितनी जानने बुरी वाले बात है यंग लड़कियों को छेड़ना। तो मुझे वो कहने लगी, कहती है तुम तो सोशल बहुत हो, तुम्हारे IBA के दोस्तों से पता लगा है। बाद में मैंने देखा आंटी की हर 2 मिनट बाद कोई ना कोई दोस्त घर आ रही हैं। मैं कहा आंटी आप कम सोशल हैं, आप मुझे बोलती रहती थी। कहती नहीं वो तो ऐसी। ओके, नेक्स्ट सवाल। अच्छा, किसके पास, आप चारों में से किसकी नेचर ऐसी है कि हर वक्त जेब में पैसे खत्म हो जाते हैं, पैसे टिकते ही नहीं, हाथ खुला है, पैसे टिकते ही नहीं? अभी रिसेंटली मैंने एक्सप्लोर किया। दे दो चॉकलेट, सबका तुम कमा अच्छा, दो इस बात का चॉकलेट। मुझे नहीं पता, ये इन दोनों का मामला है। अच्छा, हाँ, इसका मुझे नहीं पता। हाँ, और क्या वो explore किसी किया? काम की चीज में नहीं, फजूल। बस ये कि हाथ में टिकने नहीं है। हाँ, ऐसा है। थोड़ा सा शॉपिंग का ज्यादा है। शॉपहॉलिक है। शॉपहॉलिक। शॉपहॉलिक। ओके, अच्छा, गुस्सा आप चारों में से किसका ऐसा है जो ऊपर चले जाए तो बहुत मुश्किल है नीचे आना? गुस्से का तेज है? वो गुस्से वाला। लो भी, कैच कैच कैच। लो। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है कि वापस ना आए, आ जाता है। थोड़ी देर बाद मैं ठीक हो जाता हूँ। लेकिन मुझे गुस्सा वैसे कम नाजायज बातों पे आता है। अच्छा, हाँ, मैं देखता हूँ कि भाई एक चीज गलत आप कर रहे हो, हाँ, तो फिर मैं गुस्सा करता हूँ। कैसे इनको उनका गुस्सा ठंडा करने की टिप्स क्या है?
बी साइलेंट, खामोश रहें। हाँ, आगे से बहस नहीं करनी। कहानी सुन लो तुम, That's तुम्हारी भी कोर्स चल रहा है शो में। अब मेरा ख्याल है कि करना भी ऐसा ही चाहिए। अच्छा मतलब ऐसा नहीं होता कि एक होता है ना कि कोई चीज गरम गरम उसमें बबल्स बन रहे हैं और वो बस खुद ही झाग बैठ जाएगा। पप्पा का वैसा गुस्सा है, आप आगे से चुप रहे, डोंट आंसर बैक और पप्पा विल बी फाइन। तुम लोगों की कभी पेंटिंग लगी अब्बा से, मतलब पिटाई शिटाई लगी है कभी? मेरी बहुत लगी है बचपन में, पढ़ाई पे कभी भी नहीं लगी। आई वाज हाई अचीवर हमेशा से। पढ़ाई पे दोनों में से किसी की नहीं लगी, पढ़ाई का टेंशन ही नहीं होती थी पप्पा को। मुझे उस पे आवारागर्दी पे लगती है। आवारागर्दी से मुराद ये है कि जब ये छोटे से थे, ये सोशल बहुत हैं, ठीक है ना, और इनकी गैदरिंग दोस्तों की और वहाँ से देर से आना, तो मैं सिर्फ एक बात बोलता था और ये समझाता था, और ये सब लोग भी समझे इस बात को कि भाई आप जब देर से सोएंगे तो देर से उठेंगे, बिल्कुल, और हर चीज आपकी जो है ना बैक टू बैक वो लेट होती सफर होगी, तो बिल्कुल, वो खराब होगी। आप खा भी नहीं सकेंगे वक्त पे। हालांकि मेरा अपना रूटीन नींद बहुत जरूरी है ना, और मेरा अपना रूटीन ऐसा था, मैंने तो शोज रात को होते थे, रात को शोज होते थे। और शो बिजनेस में भी 2-3 कैटेगरीज है, उसमें एक वो जो शोज वाली कैटेगरी थी, मैं, मोइन अख्तर भाई, उमर शरीफ भाई और जो दूसरे लोग थे, हम लोग शोज करते थे, तो हमारा रूटीन ये बन गया था। मैंने कहा मैं तो इस वजह से जागता हूँ, मेरा प्रोफेशन ऐसा है, तुम क्यों जाग रहे हो भाई? मैं बहुत छोटा था, आई थिंक 5 और 6 इयर्स का था, तो मेरे कजन्स घर पे आए हुए थे जो मेरे सेम एज के थे, तो मैं उनको अपने घर से स्कूल अपना दिखाने ले गया कि मैं यहाँ पे मॉन्टेसरी स्कूल है मेरा, 1 किलोमीटर दूर। एक नहीं पापा, ज्यादा था वो, 2-3 किलोमीटर दूर है। 5-6 साल के? हाँ, क्योंकि मुझे बचपन से रास्ते याद करने का बहुत शौक था। पापा के साथ जब भी घूम रहा होता था तो मेरे कजन्स जो के बड़े थे, जवान थे, वो मुझसे पूछ रहे होते थे, कहते थे यार जरा सीव्यू जाना है, तुम साथ 6-7 साल के बच्चे। तो उस दिन पापा ने बहुत मुझे जो है मारा। एक दफा पिटाई की थी मैंने, और वो भी इसलिए कि उसके बाद इसने कभी कोई ऐसी हरकत की ही नहीं। वो तो लापरवाही बचपन में पूरी हो गई ना, पूरा कोटा। एक्चुअली हमारे पूरे एरिया में वहाँ पार्टी हो गई थी, पुलिस घूम रही है, ढूंढ रही है, मस्जिद में ऐलान हो रहा है, और हम लोग वो मैं उनको लेकर चल रहा हूँ, उनके भी मेरे सगे जो मामू हैं वो भी परेशान हो रहे हैं, उनके बच्चे भी साथ में। ये सबसे ज्यादा परेशानी वाली बात है ना, तो ये किसको दूं मैं? नहीं, अभी मैं सवाल चॉकलेट निकाल, मैं इसका आदी होता जा रहा हूँ, तो मैं बाद में निकाल दूंगा। सबसे ज्यादा मोबाइल पे हर वक्त कौन बैठा रहता है आप चारों में? शौकीन? चलिए भैया उनको दो। नहीं ऐसा नहीं है, सिर्फ वो बेचारी को नहीं फंसाओ, हाँ, वो अकेले नहीं है, ये स्क्रॉलिंग बहुत करती है। नहीं ये भी है, नहीं स्क्रोलिंग भी करती हैं, ये अपनी इनकी 2-3 बेस्ट फ्रेंड्स हैं, उनके साथ ये थोड़ी देर सो रही होती है, मैं जगाता हूँ, ये जब कॉलेज से वापस आती है 1-2 घंटे सोती है, और पेपर्स हो रहे होते हैं, बहुत थक चुकी होती है, पापा अभी मैं बहुत थकी हुई हूँ, थोड़ी देर मैं कहता अभी तो तुम थकी हुई थी। और उसके बाद उन बच्चियों से, अपनी फ्रेंड से, भाई तो ग्रुप स्टडी भी होती है, मतलब आप कुछ कर रहे हैं डिस्कस। अच्छा, ग्रुप स्टडी क्या हो रही है? 2 लड़कियां एक दूसरे की शक्ल देख रही हैं, यार वो पढ़ लिया था, हाँ चलो तुम भी वो पढ़ो मैं भी पढ़ूं, वीडियो कॉल ऑन है और दोनों अलग अलग बुक्स में पढ़ रही हैं। आपके साथ कोई है, आपको सहारा मिलता है, यू कि वो भी पढ़ रहा है, कंटेजियस है ये चीज। एग्जैक्टली। और ये भी देखा जाता है कहीं वो तो नहीं पढ़ रहा। तो फिर इसका मतलब कि दोनों के पास जाएगा मोबाइल, चॉकलेट्स देगा।